पिछले 8 साल से जब से बीजेपी ने केंद्र की सत्ता हासिल की है, तब से ही एनडीटीवी लगातार मुखर होकर सरकार की आलोचना करता रहा। इस चैनल के मालिक डॉक्टर प्रणव रॉय और राधिका रॉय अब अलग हो चुके हैं। अडानी ग्रुप ने इसे टेक ओवर कर लिया है। इसी खतरे की आशंका में ही करीब 1 महीने पहले जाने माने पत्रकार रवीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफे के बाद उन्होंने कई सारे इंटरव्यू दिए, कई खुलासे किए और अपनी बेबाक स्टाइल को बरकरार रखा। अब एक नया इंटरव्यू सामने आया है। बीबीसी को दिए इंटरव्यू में रवीश कुमार ने अपने मन की सारी बातें खोलकर रख दी, कुछ इमोशनल करने वाली तो कुछ विवादों वाली। इसी में एक सवाल जो काफी वक्त से लगभग सभी के जहन में उठ रहा था कि क्या रवीश कुमार राजनीति में आने वाले हैं। उन्होंने इसका भी जवाब दिया और वो भी अपने स्टाइल में। रवीश ने कहा कि उनके कई दोस्त और शुभचिंतक कहते रहते हैं कि उन्हें राजनीति में आना चाहिए, लेकिन किसी राजनीतिक पार्टी ने उन्हें कोई न्योता नहीं दिया है। लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा, कल्पना कीजिए कि अगर मैं लोकसभा में हूँ, उनके सामने हूँ, लोकसभा को तो कोई खरीद नहीं सकता है। मगर फिर रवीश ने कहा, हालांकि काम वही करना चाहिए जो आपके सपने में आए। मुझे अभी भी सपने में टीवी आता है। जिस दिन ये सपना बदल जाएगा, उस दिन मैं बदल जाऊंगा। जाने माने पत्रकार और एनडीटीवी के पूर्व एंकर रवीश कुमार ने कहा कि एनडीटीवी से इस्तीफा देना सही समय पर लिया गया सही फैसला था। उन्हें इस बात का कोई अफसोस नहीं है। इंटरव्यू में रवीश कुमार ने अडानी, अंबानी, रॉय दंपति और मोदी सरकार से लेकर राजनीति में आने की संभावनाओं के बारे में भी विस्तार से बातचीत की। रवीश कुमार ने कहा कि एनडीटीवी का खरीदा जाना एक सामान्य व्यापारिक फैसला नहीं है। जब रवीश कुमार से पूछा गया कि क्या वाकई सिर्फ उन्हें बाहर करने के लिए एनडीटीवी को खरीदा गया है, इस पर रवीश कुमार ने साफ कहा कि ये उनके अपने विचार हैं, क्योंकि प्रणव रॉय और राधिका रॉय ने बीते समय काफी बड़े लोन चुकाए थे। उन पर अचानक से इतना दबाव बना दिया गया। फिर नए मालिक ने कहा कि सरकार की तारीफ करने में डरे नहीं। ये सारी बातें कहते हुए रवीश कुमार ने कहा कि वो मानते हैं कि इस डील के तहत टारगेट लिस्ट में वो भी थे। हालांकि उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि वरिष्ठ पत्रकार करण थापर को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कुछ बातें रॉ में या गुस्से में जरूर कह दी थी, लेकिन बात उन्होंने गलत नहीं कही थी। मिस्टर अडानी और पीएम मोदी के बीच के संबंधों को लेकर भी रवीश कुमार ने बेबाकी से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, उन्हें किस तरह से ईडी में बिठाया गया, किस तरह से केस बनाया गया, लेकिन 10 साल में कुछ भी नहीं निकला। फिर वो आदमी चैनल खरीदने आता है, जिसे मीडिया के मुताबिक सरकार के बहुत करीब समझा जाता है। वो तस्वीर भी है हवाई जहाज की, जिसमें अडानी और प्रधानमंत्री बनने वाले मोदी बैठे हैं, और इस तरह की धारणा बनाने के लिए वो तस्वीर काफी है। रवीश कुमार ने साफ किया कि वो गौतम अडानी के उस इंटरव्यू से ही समझ गए थे कि उनके लिए एक खास एडिटोरियल निर्देश आ गया था, जिसके लिए अडानी ने कहा था कि सरकार की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन सरकार अगर अच्छा काम कर रही है तो आपको उसकी तारीफ करने का गट्स भी होना चाहिए। रवीश कुमार ने इसके लिए बकायदा कई सारे उदाहरण दिए। उन्होंने कहा कि सरकार की तारीफ करने के लिए बहुत सारे चैनल हैं, उसके लिए गट्स की जरूरत नहीं। उन्होंने अपने शो के बारे में भी बताया कि कैसे वो अपने नैतिक मूल्यों को ध्यान में रखकर काम करते थे। उन्हें समझ आ गया था कि वहां अब उन्हें पत्रकारिता करने का मौका नहीं मिलेगा। रवीश कुमार ने कहा, बात सिर्फ आजादी की नहीं थी, जो आदमी आ रहा है वो कौन है, ये महत्वपूर्ण है। आप प्रणव रॉय नहीं बन सकते। इस दौरान रवीश कुमार ने यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म की भी तारीफ की और कहा कि अगर यूट्यूब जैसा माध्यम नहीं होता तो मैं इस प्रोफेशन से 10 रुपए भी नहीं कमा सकता था। रवीश कुमार के मुताबिक उन्हें इसकी बहुत तकनीकी जानकारी तो नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि प्रणव रॉय ने कर्ज चुकाने और अपने चैनल को बचाने की पूरी कोशिश की थी। उनके मुताबिक उन्होंने एनडीटीवी के अपने शेयर को नहीं बेचा, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि डॉक्टर रॉय को बुरा लग जाए कि जिस अनुवादक और चिट्ठी छाटने वाले ने मेरी कंपनी में इतनी तरक्की हासिल की, उसको एक मौका आया और वो पैसे गिनने लगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।